everyone. Welcome to the class here. In the last video, we have discussed about the Harappa civilization. This is part 2 of that Lucent GK series. इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना सेकेंड टॉपिक दैट इज वैदिक कल्चर राइट. आपको टाइम पीरियड याद रखना है. टाइम पीरियड क्या रहेगा? 1500 BC से 600 BC राइट. 1500 BC टू 600 BC वैदिक कल्चर का टाइम पीरियड है. So let's start. फर्स्ट टॉपिक इज ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यन. यस, कि जो आर्यंस थे उनका ओरिजिनल होम क्या था, कहाँ से वो लोग आए थे. इसके बारे में डिफरेंट स्कॉलर्स का अलग अलग थ्योरी है. लेट्स सी. The location of the original home of the Aryans still remains a controversial point. Yes, अभी तक हम लोगों को नहीं पता कि जो आर्यंस थे वो किस जगह से बिलोंग करते थे, उनका ओरिजिनल होम क्या था. Some scholars believe that the Aryans were native to soil of India. कुछ scholars का क्या मानना है कि वो इंडिया के ही थे. Then some other scholars believe that the Aryans were migrated from outside. कुछ लोग का क्या कहना है कि वो दूसरी जगह से इंडिया के अंदर एंटर किए थे. जैसे मैक्स मुलर कहते हैं कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे, इंडिया के अंदर एंटर किया था. एंड देन बीजी तिलक का क्या कहना है कि वो यूरोप एंड आर्कटिक रीजन से आए थे. According to popular belief, the Aryans are supposed to have migrated from Central Asia into the Indian subcontinent in several stages or waves during 2000 BC to 1500 BC. So, बहुत ज़्यादा मतलब आई एम सो सॉरी, ज़्यादातर लोगों का क्या मानना है कि जो आर्यंस है वो कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से राइट. सेंट्रल एशिया में हमारा कौन सा कंट्री आ जाता है? कजाकिस्तान राइट. कजाकिस्तान और इसके आसपास के जो रीजन है, ज़्यादातर लोगों का बिलीफ है कि सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए थे इंडियन सब कंटिनेंट के अंदर, और एक साथ नहीं आए थे, सेवरल स्टेजेस और वेव्स में थोड़े लोग आते गए थे. और ये कब की बीसी से 2000 BC से 1500 BC राइट. नेक्स्ट, बोगासकई इंस्क्रिप्शन एशिया माइनर टर्की. ये एक इंस्क्रिप्शन है जो कि लोकेशन मिला, इसका लोकेशन क्या है? टर्की से मिला है. विच मेंशंस 4 वैदिक गॉड्स, इंद्रा, वरुण, ओके. हमें जो इंस्क्रिप्शन मिला है जिसका नाम है बोग टर्की से, जो कि टर्की से मिला है, एशिया माइनर का पार्ट है. विच मेंशंस 4 वैदिक गॉड्स, इंद्र, वरुण, मित्र एंड नसत्यास राइट. प्रूव्स सेंट्रल एशियन थ्योरी ऑफ देयर होमलैंड. ये जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ये हमें क्या प्रूव करके देते हैं कि जो हमारे आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे राइट. ओके. Next, let's move further. The group that came to India first settled in the present frontier province and the Punjab. अभी हमने पढ़ा कि वो एक साथ नहीं आए थे, थोड़े थोड़े ग्रुप्स में आए थे. जो सबसे पहला ग्रुप हमारा इंडिया के अंदर एंटर किया था वो कहाँ पर जाके सेटल हुए थे? प्रेजेंट फ्रंटियर प्रोविंस, लाइक पाकिस्तान, इंडस नदी का जो एरिया है वहां पर, एंड द पंजाब. देन कॉल सप्त सिंधु. यस, उस समय इस रीजन को सप्त सिंधु कहा जाता था. दैट इज रीजन ऑफ 7 रिवर्स. हमें पता है सप्त सिंधु मतलब 7 नदियों का मेल जहां पर होता है, 7 नदियों का जो ग्रुप निकलता है उसको हम सप्त सिंधु कहते हैं. They lived here for many centuries and gradually pushed into the interior to settle in the valleys of Ganges and the Yamuna. इस जगह पर ये सप्त सिंधु रीजन पर बहुत सालों तक रहे, फिर धीरे धीरे ये इंटीरियर की तरफ आने लग गए, और देन गंगा यमुना के बैंक पर, उन नदियों के किनारे ये बसने लग गए राइट. नेक्स्ट इज वैदिक लिटरेचर. ओके, सो हम समराइज करते हैं कि हमने आर्यन में क्या पढ़ा. ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस में हमने पढ़ा कि इनका जो ओरिजिनल होम है वो अभी तक कंट्रोवर्शियल है, हमें नहीं पता कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ओरिजिनलिटी क्या है. कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे, कुछ का कहना है कि यूरोप और आर्कटिक रीजन से आए थे. मोस्ट पॉपुलर जो बिलीफ है वो ये मानता है कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे, और एक ग्रुप में साथ में नहीं आए थे सब लोग,
स्टेजेस में आए थे थोड़े थोड़े करके, राइट। एंड देन हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला है माइनर एशिया टर्की से, जो कि ये बताता है कि आर्यंस का जो होम था वो सेंट्रल एशिया था, हम इसको सेंट्रल एशियन थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट, जब ये आए थे इंडिया के अंदर, एंटर किया था इन्होंने सेंट्रल एशिया से, सो अभी का जो फ्रंटियर प्रोविंस और द पंजाब का रीजन है उसके उसके थ्रू ये आए थे अंदर, एंड सप्त सिंधु के आसपास ये रहते और धीरे और इंटीरियर में आते गए, इंडिया के अंदर एंट्री हुई, देन गंगा एंड यमुना नदी के किनारे ये लोग सेटल डाउन होना स्टार्ट हो गए। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट इज वैदिक लिटरेचर। सो अभी हमने टाइम पीरियड क्या पढ़ा था आर्यंस का, देखो टाइम पीरियड इज 2000 BC टू 1500 BC, राइट। सी, इट इज 2000 BC टू 1500 BC। अब इसके नेक्स्ट हमारा वैदिक लिटरेचर 1500 BC से 600 BC, राइट। So it is presumed that the Rig Veda was composed while the Aryans were still in the Punjab. ऐसा माना जाता है कि जो ऋग्वेद जब बना था वो उस समय की बात है जब आर्यंस पंजाब में रह रहे थे, राइट। एंड देन वैदिक लिटरेचर कंप्राइजेस ऑफ 4 लिटरेरी प्रोडक्शन, द संहितास। वैदिक लिटरेचर के अंदर 4 तरह के प्रोडक्शंस है। पहला है हमारा संहिता जिसको हम वेदा कहते हैं, वेदास, ब्राह्मण्स, देन आर्यनिकास एंड उपनिषद्स, राइट। ये 4 हमारे वैदिक लिटरेचर है। वैदिक लिटरेचर जब बना था तो 4 तरह के प्रोडक्शंस होते थे, आपको नाम याद रखना है। संहिता जिसको वेद कहते हैं, आप वेदा याद रखो, वेद, देन ब्राह्मण्स एंड देन आर्यंकास एंड उपनिषद्स। Vedic literature had grown up in course of time and was really handed down from generation to generation of by words of mouth. Hence these are called Shruti, that is to hear. अब वैदिक लिटरेचर जो है वो एक बार किसी ने लिख दिया, राइट। अब उसको एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, उस टाइम प्रिंटिंग मशीन और ये सारी चीजें तो थी नहीं, सो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर उसका ट्रांसफर कैसे होता था, कैसे उसको जनरेशन टू जनरेशन हम फॉलो कर रहे थे और उसको भेज रहे थे नेक्स्ट जनरेशन में, बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, राइट। लाइक कहानियां सुना के, जैसे दादी नानी कहानी सुनाती हैं पुराने जमाने की, सेम ऐसी वैदिक लिटरेचर के अंदर जो लिखी हुई बातें थी उनको बोल के लोग दूसरे लोगों तक पहुंचाते थे, और इसलिए हम इनको श्रुति भी कहते हैं। श्रुति मीन्स टू हियर, राइट। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ वैदिक लिटरेचर वर वेदास। सबसे पहला संहिता, राइट। संहितास को ही हम वेदास कहते हैं। सो वैदिक लिटरेचर के टाइम पर 4 तरह के प्रोडक्शन हुए, उसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज वेदास। वेदास आर कॉल्ड अपुरुष्य, राइट। अपुरुष्य मीन्स नॉट क्रिएटेड बाय मैन। पुरुष्य मतलब ह्यूमन, मनुष्य, और अपुरुष्य मतलब नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट गॉड गिफ्टेड एंड नित्या। ये मानव ने नहीं बनाया था, गॉड गिफ्टेड था एंड नित्य था। नित्य मतलब सदैव, हमेशा, एग्जिस्टिंग इन ऑल एटर्निटी, हमेशा से ये प्रेजेंट है और ये गॉड गिफ्टेड है, ऐसा माना जाता था, राइट। नेक्स्ट इज देयर आर 4 वेदास। सो सबसे इंपॉर्टेंट वैदिक लिटरेचर में संहितास और वेदास है। वेदास आर ऑफ 4 काइंड्स, देयर इज ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। The first 3 Vedas are joined Vedatrayi, that is trio of Vedas. 4 वेदा हैं, इन 4 में से जो स्टार्टिंग के 3 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ओके, 4 ऋग्वेद है। सो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन 3 को हम वेदात्री कहते हैं या फिर ट्रायो ऑफ वेदास कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं अभी हम जानेंगे। सो of the 4 Rigveda, Rigveda collection of lyrics is the oldest text in the world, right? So जो हमारा ऋग्वेदा है जिसको हम कलेक्शन ऑफ लिरिक्स कहते हैं, ये हमारा ओल्डेस्ट टेक्स्ट है वर्ल्ड के अंदर। इन्होंने आर छोड़ दिया है, एंड देयरफॉर इज आल्सो नोन एज फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, और इसलिए इसको हम फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड कहते हैं। टेस्टामेंट क्या होता है, किसी की खूबियां या किसी के बारे में हम तारीफ करके लिखते हैं। सो मैनकाइंड की तारीफों के बारे में इसमें लिखा हुआ है, तो इसको टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड कहते हैं।
किसको? ऋग्वेद को, ओल्डेस्ट टेक्स्ट। द ऋग्वेदा कंटेन्स 1028 हाइम्स, 1028 हाइम्स है इनके अंदर। इसके अंदर divided into 10 mandalas means you can say the chapters. So there are 10 mandalas. 6 mandalas from second to 7 mandalas are called gotra. सेकेंड से सेवेंथ तक जो 6 हो गए, इनको हम गोत्र, वंशामंडल कहते हैं या फिर कुल ग्रंथ कहते हैं। द फर्स्ट एंड द 10th मंडल्स आर सेड टू हैव बीन एडेड लेटर। जो पहला और लास्ट वाला है, टोटल 10 ही है, फर्स्ट और लास्ट वाला जो है इसको सबसे लास्ट में ऐड किया गया है। The 10th mandal contains the famous Purush Shukta which explains the 4 varnas, right? जो सबसे लास्ट वाला है 10th नंबर का मंडल, उसके अंदर हमने 4 वर्णा के बारे में एक्सप्लेन किया है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास, राइट? हमें पता है पुराने समय में जो ह्यूमन थे उनको उनकी यू कैन से कास्ट के बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते थे। सो सबसे टॉप पर ब्राह्मण्स, देन क्षत्रिय आते थे, देन वैश्य आते थे एंड सबसे लास्ट में शूद्रज आते थे, राइट? द हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा वर रिसाइटेड बाय होत्री। सो जो ऋग्वेदा के हाइम्स को सुनाता था, पढ़ता था, हमने अभी देखा इसको कलेक्शन ऑफ लिरिक्स कहते हैं, यानी इसको सुनाया जाता था और यू कैन से लिरिक्स की फॉर्म में है। सो हम इसको गाते थे। तो जो इसको रिसाइट करता था, पढ़ता था, उच्चारण करता था, उसको हम होत्री कहते थे। जैसे अभी जो श्लोक वगैरह पढ़ते हो उसको पंडित कह देते हैं। सो उस समय ऋग्वेदा के अंदर जो बातें लिखी हुई थी उनको जो रिसाइट करता था उसको हम होत्री कहते थे। सो ये था क्लियर हमारा ऋग्वेद के बारे में, राइट? ऋग्वेद क्या है? कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है, ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, इसके अंदर 1028 हाइम्स है, टोटल 10 मंडलास है, 10 चैप्टर है। सेकेंड से सेवेंथ तक टोटल 6 जो है उसको हम गोत्र कहते हैं। फर्स्ट और लास्ट 10th वाला जो है सबसे लास्ट में ऐड किया गया था, और सबसे लास्ट वाले के अंदर हमने 4 वर्ण का जिक्र करा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। और इस ऋग्वेद के अंदर जो बातें लिखी हैं उसको जो पढ़ते थे उनको होत्री कहते थे। I hope till now everything is clear. Let's move further. So next हमारा वेदा is सामवेद, right? इसको हम कहते हैं बुक ऑफ चांट्स। had 1549 hymns. Yes, इसके अंदर 1549 hymns थे। All hymns excluding 75 were taken from ऋग्वेद। इसके अंदर जितने भी हाइम्स थे बस 75 को छोड़ दें, सो बाकी सारे जो थे वो ऋग्वेद से ही लिए गए थे। द हाइम्स ऑफ द सामवेद वर रिसाइटेड बाय उद्गात्री। जैसे ऋग्वेद के जो उच्चारण करते थे उसको होत्री कहते थे, सेम सामवेद को जो पढ़ते थे, सुनाते थे, उनको हम उद्गात्री कहते थे। दिस वेदा इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक। हमने क्या बोला? दिस इज बुक ऑफ चैंट्स। सो इसके अंदर मंत्र टाइप लिखा हुआ था। सो दिस वेदा इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक। इंडियन म्यूजिक के अंदर इसका अब इसको बहुत सारा यूज कर रखा है हमने। सो 2 वेद क्लियर हो गए, ऋग्वेद एंड सामवेद। ऋग्वेद के अंदर बस लिरिक्स है, इसके अंदर चैंट्स है, 1549 हैम्स है, जो इसको सुनाते थे उनको हम उद्गात्री कहते हैं, एंड दिस इज रिलेटेड टू इंडियन म्यूजिक। नेक्स्ट इज यजुर्वेद, बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स, इज अ रिचुअल वेदा। सो इसके अंदर सैक्रिफिशियल प्रेयर्स के बारे में लिखा हुआ है, रिचुअल वेदा भी कहते हैं इसको हम। इट्स हाइम्स वर रिसाइटेड बाय अध्वर्यूज। अब जो इसको पढ़ते थे उनको हम अध्वर्यूज कहते थे। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद। आपको याद रखना है कि कौन सा वेद है जिसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है, कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद। तो आपको यहाँ पर नाम में ही दिख रहा है, दिस इज यजुर्वेद, राइट? यजुर्वेद को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद। Next is in contrast to which are in the verse entirely, this one is in both verse and the prose. So पहला वाला जो हमारा ऋग्वेद था उसके अंदर सिर्फ वर्स लिखे हुए थे, राइट? सो इन टू विच आर इन वर्स एंटायरली, पहला वाला एंड सेकंड वाला दोनों के अंदर सिर्फ वर्स लिखे हुए थे, बट हमारा जो यजुर्वेद है इसके अंदर वर्स एंड प्रोस दोनों ही चीजों का यूज करा हुआ था। ओके, सो हमने यजुर्वेद के बारे में क्या पढ़ा? इसके अंदर प्रेयर्स लिखी हुई हैं, इसको रिचुअल वेदा कहते हैं। इसके अंदर जो बातें लिखी है उसको जो पढ़ता था उसको हम
अध्वर्युज कहते थे। इसको दो पार्ट में डिवाइड करा है, कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद, और इसके अंदर वर्स एंड प्रोस दोनों ही होते थे। नेक्स्ट फोर्थ वन वेदा है हमारा अथर्ववेद, बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूले। यस, द फोर्थ एंड द लास्ट वन। ओके, हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा था कि स्टार्टिंग के जो तीन है, पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको हम ट्रायोस कहते थे, राइट। नेक्स्ट लास्ट वाला है हमारा अथर्ववेद, बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूले। द फोर्थ एंड द लास्ट वन कंटेन्स चार्म्स एंड स्पेल्स टू वर्ड्स ऑफ एविल एंड डिजीजेस। इसको मैजिकल फॉर्मूला यू कैन से, तंत्र मंत्र की बातें इसमें लिखी हुई हैं कि हम कैसे किसी दुश्मन को डिजीज को भगा सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं, तो उसके लिए मंत्र वगैरह, तंत्र मंत्र, सारी चीजें लिखी हुई थी। For a very long time it was not included in Vedas, category of Vedas। बहुत लंबे समय तक अथर्ववेद को वेद की कैटेगरी में नहीं रखा था, इसीलिए हमने बोला था कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, स्टार्टिंग के जो तीन वेद हैं इनको हम ट्रायोस कहते थे, राइट, क्योंकि इसको हम पहले वेद की कैटेगरी में रखते ही नहीं थे। ओके, सो हमने चार वेद कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट इज ब्राह्मण। सो हमने सबसे पहला बोला कि हमारा जो वैदिक लिटरेचर है उसके अंदर चार तरह का प्रोडक्शन होता था। तो सबसे पहला वेदा, चार तरह का, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट इज ब्राह्मण्स, राइट, एक्सप्लेन्स द हाइम्स ऑफ द वेदास। दे आर रिटन इन प्रोज एंड रिचुअलिस्टिक इन नेचर। जो हमारे ब्राह्मण्स हैं वो प्रोज में लिखे होते थे और रिचुअलिस्टिक होते थे, मतलब जो हमारे रिचुअल्स वगैरह होते हैं, वे होता है हर चीज का, सो उसकी फॉर्म में लिखे हुए थे। ब्रह्मा मीन्स सेक्रीफाइस, ब्रह्मा का मतलब होता है सेक्रीफाइस। द वेरियस sacrifices एंड रिचुअल्स हैव बीन elaborately discussed in the ब्राह्मण्स। सो इसके अंदर रिचुअल्स के बारे में लिखा हुआ है, तो किस तरह से हम सेक्रीफाइस बलि टाइप, ऑल दीज थिंग्स हम कैसे करते हैं, सो इलाबरे में इसमें इलाबरेटली डिस्कस किया हुआ है। Every Veda has several brahmanas attached to it। हर एक वेदा के अंदर बहुत सारे ब्राह्मण्स भी अटैच हैं। ऋग्वेदा, इसके अंदर ऐतार्या एंड कौशितिकी, जिसको संख्यम कहते हैं। देन सामवेद के अंदर भी हमारे कुछ हैं। देन यजुर्वेद के अंदर भी अटैच्ड है एंड अथर्ववेद के अंदर भी अटैच है, राइट। इनका प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, आप लोग हंसोगे मैं अगर पढ़ दूंगी तो आप इसको खुद देख लेना, वैसे ये ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है, राइट। नेक्स्ट, द वर्ड अरण्या मीन्स द फॉरेस्ट। नेक्स्ट है हमारा अरण्या। फॉरेस्ट टेक्स्ट वर कॉल्ड आर्यनिका बिकॉज दे वर रिटन मेनली फॉर द hermits एंड द स्टूडेंट्स लिविंग इन द जंगल्स। अरण्या मीन्स होता है फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट टेक्स्ट को हम अरण्यका कह देते हैं। ये अरण्यका किन के लिए लिखा जाता था? हर्मिट्स के लिए। एंड स्टूडेंट्स कौन होते हैं? हर्मिट्स कौन होते हैं? आप बोल सकते हो साधु संत से मतलब नहीं, दुनिया से मतलब नहीं था, सॉलिडरेटरी में रहते थे, अकेले रहते थे। एंड स्टूडेंट्स जो कि जंगल में घूमते थे, उनके लिए ये लिखा हुआ था आर्यनिका। द आर्यनिका आर द कंक्लूडिंग पोर्शंस ऑफ द ब्राह्मणास। आर्यनिका जो है वो ब्राह्मणास का कंक्लूडिंग पोर्शन है, मतलब एंड पोर्शन है। उसके अंदर क्या बातें लिखी गई हैं उसको छोटे में समरी फॉर्म में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट इज लास्ट हमारा वैदिक लिटरेचर। उपनिषद आर philosophical text, they are generally called Vedanta as they came toward the end of the Veda। जो उपनिषद है इनको हम वेदांता कहते हैं, क्यों? वेद अंत, वेद प्लस अंत इज वेदांता, ये वेद के एंड में आते हैं इसलिए हम इनको वेदांता कहते हैं। देयर आर 108 उपनिषद। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि टोटल कितने उपनिषद है हमारे पास, तो 108, 108 उपनिषद है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन। क्या किया जाए, इसको भी खत्म कर लें? यस, कंप्लीट कर लेते हैं। सो लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, वैदिक ट्रेडिशन का लिटरेचर 600 BC से 600 AD तक, टाइम पीरियड बहुत इजी है, आप याद कर लोगे। लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, स्मृति दैट इज रिमेम्बरेंस लिटरेचर कंप्राइजेस ऑफ 6 लिटरेरी वर्क, राइट। इसके अंदर 6 तरह के लिटरेरी वर्क आते हैं। पहला है वेदांगास, धर्मशास्त्र, एंड देन महाकाव्य, पुराण, उपवेद एंड शद दर्शन, राइट।
एंड महाकाव्य को हम एपिक भी कहते हैं। तो टोटल ये छह टाइप के हमारे लिटरेचर है वैदिक ट्रेडिशन के। देर आर सिक्स वेदंगास। वेदंगास कितने होते हैं? 6 हैं टोटल। आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो याद रखना है मैं हाईलाइट कर देती हूँ। यस। सो सबसे पहला है शिक्षा, फोनेटिक्स। इसके अंदर द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन द फोनेटिक्स, शिक्षा के ऊपर सबसे ओल्डेस्ट है ये। प्रतिशख्या, राइट। देन कल्प सूत्र। कल्प सूत्र इसके अंदर क्या बताया गया है? इट डील्स विद द सेक्रीफाइस। गृह सूत्र इसके अंदर डील विद द फैमिली सेरेमनीज। गृह, गृह मतलब घर, सो फैमिली सेरेमनीज। धर्म सूत्र डील विद द वर्णास एंड आश्रम्स। व्याकरण जिसको ग्रामर के इसको इसको किसने लिखा था? तो पाणिनि। अष्टाध्याय ये एक बुक है, इसके अंदर व्याकरण को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यानी अष्टाध्याय किसने लिखी है? पाणिनि ने। ओके, द ओल्डेस्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इट्स वर्ल्ड, राइट। नाउ निरुक्ता, एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी क्या होता है? किसी भी वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। It is based on निगाह कश्यप, a collection of difficult Vedic words। एक बुक है जिसके अंदर कलेक्शन हो रखा है हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स का। द ओल्डेस्ट वर्ड कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, निरुक्ता द ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड। आपको नाम याद रखना है, निरुक्ता क्या है? ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड, राइट। नेक्स्ट है हमारा छंद। छंद मैट्रिक्स। इसके अंदर हमारी एक बुक है जिसको पिंगल ने लिखी है, ये नेक्स्ट है, नाम याद हो सके तो याद कर लेना, छंद सूत्रास, राइट। फेमस टेक्स्ट बुक है। नेक्स्ट इज ज्योतिषा, एस्ट्रोनॉमी। वेदंगा ज्योतिषा लगद मुनि की बुक है, द ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट। सो हमने क्या पढ़ा कि हमारे 6 वेदंगास हैं, शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्ता, छंद, ज्योतिषा, राइट। नाउ देर आर 6 फेमस स्मृतिज ऑल्सो। सो दोबारा से हम पेन का कलर चेंज करेंगे। यस, सो देर आर 6 फेमस स्मृतिज। स्मृतिज कितनी है? ये भी 6 हैं। मनुस्मृति है, नेक्स्ट, ओके, मनुस्मृति, देन यज्ञवाल्क्य स्मृति, थर्ड नारद स्मृति, देन पारशरा स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायना स्मृति, राइट। सो हमारे इनके नाम हैं, आपको इनके नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट इज, आगे बाकी जो है वो उतना डिटेल हमें नहीं जाना है, इतना एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज देयर आर मेनली 2 महाकाव्यास। ओके, सो 2 महाकाव्यास है जिसको हम एपिक कहते हैं। पहला है द रामायण एंड द महाभारत। सो ये टॉपिक बहुत इजी है। रामायण ये किसने लिखी है? वाल्मीकि ने। इट इज नोन एज आदि काव्य, द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। ये बात आपको याद रखनी है, रामायण जो है वो ओल्डेस्ट है, सबसे पुरानी, एंड महाभारत जो है वो ऑफ द वर्ल्ड एपिक ऑफ द वर्ल्ड है। सबसे लंबी कहानी महाभारत है, एंड सबसे पुरानी जो एपिक है, महाकाव्य है, वो रामायण है। एट प्रेजेंट इट कंसिस्ट ऑफ 24,000 श्लोक्स, दैट इज वर्सेस। देन ओके, कहाँ पहुंच गए हम? यस, ओरिजिनली 6,000, लेटर 12,000, फाइनली 24,000 इन 7 खंड और द सेक्शन। फर्स्ट एंड 7th खंड वर द लेटेस्ट एडिशन टू द रामायण, राइट। 6 के अंदर 6,000 थे हमारे श्लोक, फिर 12,000 हुए, एंड देन उसका डबल 24,000 हो गए। और इसमें जो हमारा फर्स्ट एंड 7th खंड है वो हमारा लेटेस्ट एडिशन है। दूसरा है महाभारत, जिसको वेद व्यास मुनि ने लिखा था, द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। एट प्रेजेंट इट कंसिस्ट 1 लाख श्लोक्स। सो आप जस्ट इमेजिन कर लो ये कितना पुराना है, 1 लाख श्लोक है इसके अंदर। एंड देन सबसे पहले 8,800 थे, जय संहिता, देन लेटर 24,000, बढ़ते बढ़ते एंड हो गया, 1 लाख हो गया। इन 18 पर्वान्स, दैट इज चैप्टर्स। ओके, इसके अंदर सेक्शन से खंड कहा हमने इसको, इसके अंदर पर्वान्स है, दैट इज चैप्टर्स, प्लस द हरिवंशा सप्लीमेंट में भी ऐड कर रखे हैं। देन भगवद गीता इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम भीष्म पर्वन ऑफ महाभारत। आपको ये पॉइंट याद रखना है, राइट। सी, भगवत गीता जो है ये कहाँ से लिया गया है? भीष्म पर्वन। पर्वन अभी हमने बोला, पर्वन क्या है यहाँ पर? पर्वन मीन्स चैप्टर।
सो भीष्म चैप्टर से हमने, महाभारत का भीष्म चैप्टर से हमने भगवत गीता को एक्सट्रैक्ट किया है. शांति पर्वन, इट इज द लार्जेस्ट पर्वन और द चैप्टर ऑफ द महाभारत. शांति पर्वन जो सबसे लंबा चैप्टर है महाभारत का, राइट. सो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है. जल्दी से हम समराइज कर लेते हैं. हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, वैदिक लिटरेचर के बारे में हमने आज डिस्कस किया. सो वैदिक लिटरेचर में हमने देखा इसका टाइम पीरियड से 600 बीसी से 600 बीसी. फिर हमने देखा कि 4 प्रोडक्शन किए थे, संहिता मतलब वेदा, देन ब्राह्मणस, देन आर्यंकास, उपनिषद. सो वेदा में हमने देखा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. स्टार्टिंग के 3 हमारे क्लियर है, लास्ट वाले को बहुत लंबे समय तक वेदा की कैटेगरी में रखते ही नहीं थे. क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैजिकल फॉर्मूला, तंत्र मंत्र चीजें लिखी हुई थी. फिर ब्राह्मणास आए. ब्राह्मणास के अंदर सेक्रीफाइस के बारे में लिखा गया. इसके अंदर बहुत सारे वेदा अटैच किए गए कि अंदर वेदा के अंदर ब्राह्मणास को अटैच किया गया था. देन हमने पढ़ा अरण्यका के बारे में. अरण्यका क्या होता है? फॉरेस्ट टेक्स्ट. अरण्य मतलब फॉरेस्ट, अरण्यका मतलब फॉरेस्ट टेक्स्ट, जो कि स्टूडेंट्स और हर्मिट्स जो साधु संत होते हैं उनके लिए लिखा जाता था. देन उपनिषद. उपनिषद हमारे टोटल 108 है और इसको वेदांता भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि वेद के अंत में आते हैं. देन लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, हमने टाइम पीरियड देखा 600 बीसी से 600 एडी. इसके अंदर हमारा 6 तरह के लिटरेचर वर्क है, वेदंगास, स्मृतिस, महाकाव्य, पुराण एंड उपवेद, राइट. सो सबसे पहला हमारा आया हमारा वेदंगास. वेदंगास के अंदर हमने क्या देखा कि 6 तरह के हमारे वेदंगास है, शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्ता, छंद, ज्योतिषा. देन हमने 6 फेमस स्मृति के पढ़ा, मनुस्मृति. देन सेकेंड इज यज्ञवाल्क्य स्मृति. थर्ड इज नारद स्मृति, तारा स्मृति, बृहस्पति स्मृति एंड कात्यायना स्मृति, राइट. देन हमने कहा रामायण बारे में देखा, रामायण ओल्डेस्ट एंड महाभारत लॉन्गेस्ट. ओके, सो आज का सेक्शन क्लास यहीं तक रखते हैं, ज्यादा लंबा हो जाएगा. सो आपको क्या करना है, बुक एक बार सारी चीजें एक बार रीडिंग करनी है, बस रीडिंग करनी है, राइट. फिर उसके बाद धीरे धीरे जब आप रीडिंग मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मार्क करोगे, नेक्स्ट रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग, तब आपको अंडरलाइन करके करना है. फिर उसके बाद जब जैसे ही पेज खोलोगे आपको दिख जाएगा अंडरलाइन चीजें क्या है, बस वो इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजों में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, राइट. सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो और आप अपना सजेशन बता सकते हैं कि और इसमें मैं क्या इंक्लूड कर सकती हूँ, क्या चीज़ आपको खराब लगे, हमें चेंज करना चाहिए और अपनी एडवाइस दे सकते हैं. एंड बस, सो लेट्स एंड दिस सेशन. सो बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ.